जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। कालिंदी जमुना जय जय महावन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय वृंदावन 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 जय वृंदावन। जय वृंदावन 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 जय वृंदावन। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। Ram
कीर्तन होता है और उस कीर्तन जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे हाथ की रेखाएं और सर की रेखाएं बदल जाती है। तो हम सभी लोग तालियां बजाएंगे। भगवत गीता में कहते हैं नॉलेज क्या है? तीन चीजें, स्पिरिट, कंट्रोलर, मैटर एंड कंट्रोलर ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। जैसा हम जीव है, पेड़ पौधे भी जीव है, जानवर भी जीव है, ये सब हो गए स्पिरिट में। फिर मैटर, अगर ये टेबल है, अगर मैं टेबल को ऊपर से फेंकता हूँ कुछ बोलेगा ये? कुछ नहीं बोलेगा ये। लेकिन कोई अगर सामने खड़ा है उसको धक्का दोगा तो वो अरे कोई धक्का दे रहे मुझे, क्या किया इसने मैंने, तुरंत पूछेगा ना वो। तो जो मैटर है, जो जड़ है, उसको चेतना नहीं है, लेकिन जो स्पिरिट है उसको चेतना है। इन दोनों का कंट्रोलर और ये समझना, उसको ज्ञान कहते हैं। तो ओम अज्ञान तिमिर अंधस्य। तिमिर का मतलब, अंधा का मतलब, ठीक है पहले आगे जाएंगे फिर पीछे आएंगे। अंधा का मतलब अंधा, यानी डार्कनेस। तिमिर अंधस्य यानी अभी देखते हैं कभी कभार हम लाइट चला जाता है, पूरा डोर विंडो से बंद होता है, हमारा हाथ करेंगे दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। एकदम आंखों के सामने रहेगा तो भी दिखाई देगा। यानी डीप डार्क। तिमिर अंधा यानी डीप डार्क, इतना डीप कि हाथ भी ना दिखाई दे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य। ज्ञान, अभी फिर पहले अज्ञान आया था, अभी क्या आया? ज्ञान यानी कौन सा ज्ञान? मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। मैं कौन हूँ? स्पिरिट सोल। और मेरा कौन है? कृष्णा। हाँ, तो ज्ञान अंजना। हम देखते हैं बच्चों की आंखों में वो काजल डालते हैं, ऑइंटमेंट डालते, क्यों डालते हैं वो बच्चों की आंखों में? माताओं को बताओ क्यों डालते हैं? आंखें की जो रोशनी है वो बढ़ जाए। तो उसी तरह हमने जो ज्ञान का अंजन है, ऑइंटमेंट है, आंखों में डालते हैं। ज्ञानांजन शलाकया, दिस इज कॉल्ड आईलिड, शलाका। चक्षुरु उन्मीलितम नयनम। हम देखते हैं ना फूल कैसा पहले कली होता है, बर्ड, एंड देन ग्रेजुअली उगते जाता है ऐसा वो। तो मेरी आंखें पहले कैसी थी? बंद थी। मेरे जो गुरु महाराज आए, चक्षुरु उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे जो गुरु महाराज आए उन्होंने आके मेरे आंखों में ज्ञान का ऑइंटमेंट डाला, उससे क्या हुआ? आंखें खुल गई। Then I can see the thing as it is. इसलिए हम पहले प्रार्थना करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः यानी न मम, मेरा नहीं है, जो गुरु ने कहा है उनका है। तो इसी के लिए हम यहाँ पे सब आए हैं। आपका नाम नवल किशोर प्रभु जी? नदिया किशोर प्रभु जी। तो हम आए हैं नदिया किशोर प्रभु जी के यहाँ पे। आज जो विग्रह है रुक्मिणी पंडित नाथ जी का वेलकमिंग भी है
और आज का दिन भी बड़ा अच्छा है। आज क्या है? आज नया साल है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे श्रीमद् भागवतम से, उसके हम डिस्कस करेंगे जो हरि नाम है उसके बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम क्या करने वाले हैं, उसका मीनिंग क्या है, और लास्ट में बहुत कुछ लीलाएं देखेंगे हम, इस तरह जाएंगे फिर। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, यस्यां वै श्रुणमायाय कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसां शोकमोह भयापहाम्। तो इसका मतलब है यस्यां वै श्रुणमायाय, जो सुनता है। क्या सुनता है? सभी लोग कृष्णा को सुन रहे हैं। अगर हम टीवी ऑन करेंगे, इस घर में टीवी नहीं है लेकिन हम टीवी ऑन करेंगे तो कृष्णा को सुन रहे हैं, करेक्ट। अगर फोन ऑन किया तो कृष्णा को सुन रहे हैं, अगर टेप अगर ऑन किया तो कृष्णा को सुन रहे हैं। तो यस्यां वै श्रुणमायाय, जो सुनता है। क्या सुनता है? किसके बारे में सुनता है? कृष्ण परम पुरुष, जो कृष्ण के बारे में सुनता है। क्या होता है फिर? भक्ति उत्पद्यते पुंसां। सबसे पहली बात क्या होती है? उसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जग जाती है। तो एक डाकू था, तो उसके बेटे को वो ट्रेनिंग दे रहा था कि किस तरह डाकू बन जाए। उसने कहा, बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात, अभी जो कह रहा हूं मैं। जिंदगी में कभी भी विष्णु के मंदिर में मत जाना, जिंदगी में कभी भी किसी भक्त की बात नहीं सुनना, तुम्हारा पूरा जिंदगी जो है बिगाड़ देंगे वो। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारी पूरी जिंदगी बिगड़ जाएगी। तो ध्यान देखना, कभी आपको सुदर्शन चक्र दिखता है, दूर चले जाना वहां से, बिल्कुल पास में मत आना उसके। तो उसने बिल्कुल बात जो सीख ली पिताजी से, और उसका सबसे पहला ट्रायल था, बेटे का सबसे पहला ट्रायल था डाका डालने का। उसने कहा ट्रायल किया, राजा का जो महल था वहां पे। तो उसने चोरी तो कर ली, भाग रहा था, तो वो बेटा भाग रहा था, उसके पीछे राजा के सिपाही भी भाग रहे थे, सब भाग रहे थे। तो भागते भागते उस दिन जन्माष्टमी का दिन था, तो उसने रिवर क्रॉस कर दी और देखा कि अभी सिपाही बहुत पास में आ गए। भाग रहा था, उसकी चप्पल भी निकल गई पैर में से, उसके पैर में कुछ कांटे भी चुभ गए। अभी याद उसको समझ में आती भाग नहीं पाऊंगा। तो उसने कुछ पेड़ पौधे देखे, वहाँ पे जो पूरा ये जो कोठी उसने बांध के रखी थी डाल दी, बाजू में मंदिर था, वहाँ चला गया, एकदम चुपचाप बैठ गया भीड़ में। वहाँ भगवान की कथा चल रही थी। तो वो जो वक्ता थे कह रहे थे, जो भगवान के बारे में सुनता है उससे क्या होता है? भक्ति उत्पद्यते पुंसां शोक मोह भयापहा। तीन चीजें, शोक लैमेंट, लोग दुख करते हैं। अगर ऐसा होता तो अच्छा हो जाता भूतकाल के लिए, अगर वैसा होता तो अच्छा हो जाता। अगर ये बच्चे हैं सोचते हैं मैं थोड़ा और पढ़ाई करता तो अच्छे मार्क्स मिल जाते। जो कंपनी में जॉब करते हैं, अगर मैं उस कंपनी को ज्वाइन करता तो अच्छा हो जाता, या अगर मैं ऐसा करता तो अच्छा हो जाता। तो लोग भूतकाल के लिए लैमेंट करते हैं, अरे ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, शोक। और भविष्य के बारे में मोह, अभी मेरा क्या होगा। ऐसा लोग सोचते अभी कोरोना आया है, अब उसके बाद में पता नहीं क्या आएगा, तो पता नहीं क्या होगा, अभी ऑफिस में क्या होगा पता नहीं, घर में क्या होगा पता नहीं। तो मोह होता है, भय होता है, भविष्य का भय, और भूतकाल की चिंता, शोक। यस्यां वै श्रुणमायाय कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसां। शोक, मोह, भय। तो भविष्य का भय और भूतकाल का शोक, इसके कारण जो वर्तमान है, जो करंट है, वो क्या हो जाता है? मोह। सो लाइक बर्ड, हमारा माइंड जो है इज कंपेयर विद द बर्ड। अभी देखते हैं हम सुबह जब करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्या है? माइंड पूरा ट्रिप करके आता है। करेक्ट। अभी आज शाम में कुकिंग क्या करना है, सुबह कुकिंग क्या करना है, ऑफिस का काम करना है, अभी एग्जाम आ रही है, घर में मेहमान आ रहे हैं, पूरा प्लानिंग चलता है उस समय। करेक्ट। सो माइंड इज लाइक अ बर्ड फ्लाइंग ऑन द विंग्स। उसके दो पंख है। कौन से पंख है माइंड के?
एक है भूतकाल शोक का, एक है भविष्य काल भय का। अगर हम दोनों पंख को काट देते हैं तो क्या होगा? जो पक्षी है वो क्या होगा? नीचे आ जाएगा। यस्याम वे शुनमायाय, शोक भी नहीं होगा और भय भी नहीं होगा। इसलिए जो वर्तमान है वो मोहित नहीं रहेगा। इसलिए हम कहते हैं मंत्र। मंत्र का मीनिंग क्या है? मनत्रायते इति मंत्र, जो मन का उद्धार करता है। किससे उद्धार करता है मन का? शोक मोह और भय से। जैसा हम कहते हैं मंदिर। मंदिर यानी क्या? मन का दो शब्द है, मन और दीर। मन यानी माइंड और दीर यानी हॉस्पिटल। हम तंदिर कहते हैं क्या? कभी देखते हैं मंदिर में शरीर जा रहा है। हम देखते हैं जैसा लोग तिरुपति जाते हैं। हाँ, आप में से कितने लोग गए तिरुपति? ऑलमोस्ट सभी। कितना समय लगा दर्शन के लिए? मिनिमम 5 आवर्स। किसको लगा? मिनिमम 5 आवर्स। अभी देखो हम 5 आवर बस के लिए, ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं, कैसा रहेगा? या फ्लाइट अगर एयरपोर्ट पर गए 5 घंटा वेट किया, कैसा होगा? सब लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बराबर। तिरुपति में 5 आवर दर्शन किया, केवल 5 घंटे में हो गया। जल्दी हो गया, केवल 5 घंटा लगा। और कैसा लगा दर्शन के बाद में? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्यों लोग बोलते अच्छा लगा? ऐसा कि माइंड का ट्रीटमेंट हुआ है वहां पे। क्या ट्रीटमेंट हुआ है? जो शोक है और जो भय है वो चला गया है। क्यों चला गया है? क्योंकि हमने भगवान का संग लिया है, उनके विग्रहों का संग लिया है, उनके जो नाम है उनका संग लिया है, इसके लिए। तो फिर ऐसे वहां पे कथा चल रही थी, तो सिपाही आ गए और देखा कोई आवाज या कोई चोर है क्या, पकड़ा है क्या, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर वो सिपाही चले गए। तो ये बेटा सोच रहा था मैं केवल भक्तों का संग आधा घंटे के लिए लिया, रिजल्ट क्या हुआ? बच गया। अदरवाइज सिपाही आते मेरे जो गला काट देते, बराबर पहली बारी मेरा गला कट जाता। लेकिन फिर भी मैंने भक्तों का संग किया, इसलिए क्या हुआ? मेरा जीवन बच गया। तो मैं इसके पहले क्या बोल रहा था? ये जो मैंने जो श्लोक बोला, इसके बाद में क्या बोल रहा था मैं? हाँ, उसके बाद में क्या बोला? मंदिर। हाँ, तो जो मंत्र, तो इसलिए हम मंत्र का जप करते हैं। तो ये मंत्र का जप करते हैं, किस तरह करना चाहिए? जैसा अगर हम किचन में कुकिंग कर रहे हैं तो फुल फोकस से करेंगे, बराबर। अगर हम कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कर रहे हैं तो फुल फोकस से करेंगे। अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो फिर फोकस से करेंगे। उसी तरह जब मंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सही बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम जब फुल फोकस से करते हैं तो इमीडिएटली माइंड जो है उसके जो 2 विंग्स है, पास्ट और फ्यूचर, वो कट जाते हैं। एंड देन हम क्या है? वर्तमान में आ जाते हैं। इसलिए जो भी हम फोकस से कर सकते हैं। तो इसलिए जब हम हरिनाम का जप करते हैं, किस तरह करना चाहिए? ध्यान दे के और भक्तों के संग में करना चाहिए। यहाँ पे इतना अच्छा यहाँ पे संग बन गया है। करेक्ट? का नाम नदिया किशोर प्रो जी है, वीरेंद्र प्रो जी है, इतने सारे भक्त हैं। तो भक्तों के आगे जब संग करेंगे तो क्या होगा? भविष्य की चिंता नहीं होगी और भूतकाल का शोक नहीं होगा। उसके कारण जो वर्तमान है दैट विल बी प्रेजेंट। अदरवाइज पानी बह रहा है, हम बह जाएंगे, बराबर। समझ में नहीं आएगा कितना समय चला गया। बट व्हेन एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, जब भक्तों के संग में रहेंगे, देन हमारा जो समय है वो सही तरीके से हम
यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने बताया कि किस तरह हमें भक्तों का स्मरण करना चाहिए और हरिनाम। अभी हरे कृष्ण मंत्र क्या है? इट जस्ट लाइक अ जॉय एक्सरसाइज, हरे कृष्णा नो। हम क्यों करते हैं हरे कृष्ण मंत्र का जप? इससे क्या होता है? हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से क्या होता है? Purification. Spiritual vibration, good. Then transcendental sound vibration, good. Association of thought, good. अभी देखो हम बहुत से लोग जाते हैं, करेक्ट, आपने सही बोला है, एसोसिएशन ऑफ थॉट। जैसा ये फैन चल रहा है, इस फैन का और पावर हाउस का क्या कनेक्शन है? How? Through the medium of fire. अगर वो कट हो गया बीच में, या अगर कनेक्शन बराबर से नहीं है तो क्या होगा? आयरन में भी क्या है? स्पार्क होगा, या बराबर से नहीं चलेगा, या फिर फायर भी हो सकती है, बराबर। तो अभी हमें पावर दिखाई दे रहा कहाँ पे है? मतलब बहुत दूर है पावर हाउस जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वेरी फार, बट वी कैन सी प्रेजेंस ऑफ पावर हाउस बाय फैन। फैन मूव हो रहा है, इसका मतलब क्या है? पावर हाउस में काम चल रहा है। उसी तरह हमारा जो संबंध है भगवान से, वो भगवान के नाम से है। जब तक हम भगवान के नाम लेते रहेंगे तब तक भगवान हमारे साथ में रहेंगे। जब हम भगवान के नाम में, भगवान हमारे साथ में। जब हम अपने काम में, भगवान उनके धाम में। तो फिर जो हमारा संबंध भगवान से है, उनके नाम से है। और जब तक हम भगवान का नाम लेते रहेंगे, भगवान हमारे साथ में सदा के लिए रहेंगे। इसलिए एक बार जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे 1967 में, उनको अटैक आया था, हार्ट अटैक, बहुत हेवी अटैक आया था। तो प्रभुपाद जी सोचे कि अभी अटैक बड़ा हेवी आया है, यहाँ पे बहुत कोल्ड भी है, सो लेट मी गो टू इंडिया, थोड़ा पे वार्म रहेगा तो शायद मेरी हेल्थ रिकवर हो सकती है। तो प्रभुपाद जी बोले ठीक है, मैं इंडिया जाता हूँ, अभी रिकवर करता हूँ। सब भक्त बोले प्रभुपाद जी हम अभी आए भक्ति में, हमें कुछ नहीं पता है क्या करना है, कैसा करना है, अगर आप चले जाओगे। उनको फुल गारंटी थी। क्या गारंटी थी? अगर स्वामी जी जाएंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कि ऑलरेडी उनके हाथ कांप रहे थे, पसीना आ रहा था ठंडी में, बराबर बोल नहीं पाए थे बराबर। उनको फुल गारंटी थी, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे इतनी भी गारंटी थी नहीं। उनको पूरा पता था अगर जाएंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे। प्रभुपाद जी बोले मैं मथुरा में रह के जप करूंगा, आप यहाँ रह के जप करना, और भगवान का जो नाम है उसके द्वारा हम कनेक्टेड रहेंगे। ऐसा हुआ। प्रभुपाद जी इंडिया में जप कर रहे थे और सही भक्त वहां जप गए थे, उस तरह सब भक्त कनेक्टेड रहे। तो हमारा जो कनेक्शन है भगवान से, हमारा जो कनेक्शन है श्रील प्रभुपाद जी से, हमारा जो कनेक्शन है हमारे आचार्यों से, वो किस तरह है? हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से। इसलिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम जितनी माला भी, जब हमारा कमिटमेंट है उतनी माला ध्यान देके करें, फुल अटेंशन से करें। दिस इज सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, आज क्या करने वाले हैं हम? भगवान का अभिषेक करने वाले हैं, वेलकमिंग करने वाले हैं। अभी हम जब वेलकमिंग करते हैं तो क्या क्या यूज करने वाले हैं? देयर विल बी मिल्क, देयर विल बी कर्ड, honey, sugar, fruit juices, correct? Now there is one soap come in the market, milk soap. Which is that? Dove. Okay. There is one honey soap. Which is that? Santur. Okay. There is a fruit-based soap. Which is that? There are some soap come, उसमें fruits mix होते हैं. Which is that? मुझे पता नहीं है। होता है ना, हर फ्लेवर का आराम करना। There is a soap which come with of the sandalwood paste. आता है? क्यों आता है? हम चाहते हैं कि ऐसा यूज करें। तो whatever is best, ऐसा milk is the best, curd is the best, honey is the best, fruit juices are the best, sandalwood is the best. So whatever the best we offer to Lord. इसलिए देखते हैं कि जब भगवान का अभिषेक करेंगे तो हम क्या क्या ऑफर करते हैं भगवान को?
दूध, दही, हनी, शुगर, फ्रूट जूसेस। अभी जो भोग आपको करेंगे वो भी क्या करेंगे, जैसा खाली हम जाते हैं तो खाली मिश्री दे देंगे, जैसा मिश्री और पेड़ा दे दिया कि हो गया, करेक्ट। जनरली हम बाहर जाते हैं, अगर बोलते प्रसाद लेना है, तो मैं एक बार गया था एक जगह पे, तो अभी प्रसाद का समय हो गया, बस चलो भाई प्रसाद लेंगे। तो प्रसाद क्यों लेंगे, प्रसाद का मतलब मिश्री होता है, थोड़ा पेड़ा होता है, लोगों को लगता है ना प्रसाद देने क्या, थोड़ा पेड़ा है, थोड़ा मिश्री है, प्रसाद। लेकिन ये जो कंसेप्शन था प्रभुपाद जी ने पूरा चेंज कर दिया, प्रसाद देने क्या, फुल प्लेट। तो इज इट बेस्ट ऑफ द थिंग, करेक्ट। तो हम भगवान को भोग क्यों अर्पण करते हैं, करेक्ट। जो भी भगवान से आया है हम भगवान को अर्पण करते हैं, फर्स्ट थिंग। उसमें क्या होता है, हाँ, हमें भगवान की भक्ति मिलती है, और दूसरी बात हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। जैसा ये जो घर है, ये घर नहीं, अभी मंदिर बन गया है। क्यों मंदिर बन रहा है ये मंदिर, यानी क्या, जहाँ 5 चीजें हो रही है। जैसा जब श्री प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, तो उन्होंने एक लेटर लिखा एक बिजनेसमैन को, उन्होंने लिखा कि यहाँ पे मुझे घर मिल रहा है, हम उसका मंदिर बनाएंगे, अमेरिका में पहला राधा कृष्ण मंदिर बनाएंगे। तो उसने रिप्लाई किया, प्रभुपाद जी बड़ी अच्छी बात है, बट आई हैव वांट द टेंपल विद द बिग वॉल्स एंड द गोपुरम एंड द स्टोन पिलर एंड फाइन कार्विंग, ऐसा बड़ा हॉल हो और बड़ा पुष्करनी हो। प्रभुपाद जी बोले वो ठीक है। उस लेटर में वो लिखते हैं, मंदिर यानी जहाँ पे 5 चीजें होती हो। सबसे पहली चीज क्या है, जैसे मंदिर में गए क्या होता है, कृष्ण दर्शन। अभी कृष्ण का दर्शन कर लिया, फिर क्या होता है, कोई भक्त आते हैं, ओ जी क्या नाम है आपका, बराबर, आप इतना दूर से मंदिर में आए हो, थैंक यू वेरी मच बोलते हैं, हमारे यहाँ पे हर मंदिर में कथा होती है, क्लासेस चलते हैं, ज्वाइन कीजिए, बराबर। दूसरी चीज क्या होती है, कृष्ण भक्त संग। अभी कृष्ण के भक्त के संग में क्या होता है, हम ये करते हैं क्या, अभी कहीं पर झगड़ा चल रहा है, अभी पेट्रोल का प्राइस क्या है, गोल्ड का प्राइस क्या है, बराबर, प्रॉपर्टी का रेट क्या चल रहा है, ऐसे बात करते हैं क्या, हम क्या बात करते हैं, कथयन्ति च मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। जब 2 भक्त आते हैं नेचुरली क्या करेंगे, कृष्ण के बारे में डिस्कस करेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा श्रीमद् भागवतम में आता है, जो वाइफ ऑफ द दोज आर डूइंग द फायर सैक्रिफाइस, यज्ञ ब्राह्मणास, हाउ दे गॉट द भक्ति, किस तरह भक्ति मिली उनको, यज्ञ ब्राह्मण की जो पत्नी थी उन्हें किस तरह भक्ति मिली, वो सभी लोग जो थे उससे मार्केट था मथुरा। सो वृंदावन से सभी गोपीगण वृंदावन से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, घी, बटर, संदेश, पेड़ा सब लेके आते थे मथुरा। और जो ये लोग थे, पत्नी जो थी ब्राह्मणों की पत्नी, बिकॉज दे हैव परफॉर्म फायर सैक्रिफाइस, दे नीड ऑल दिस थिंग्स। तो जब वो एक्सचेंज करते थे तो वो कृष्ण के बारे में बोलते थे। तो जब भी आते थे ये लोग कृष्ण के बारे में बोलते थे, तो कृष्ण के बारे में सुनते 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 उनको भक्ति मिल गई। रुक्मिणी का भी ऐसा है, हाउ शी गॉट द डिवोशन, वन मैसेंजर केम एंड ही वाज ग्लोरीफाइंग द कृष्णा। इस तरह रुक्मिणी को भक्ति मिली। तो जब भगवान के गुण गाते हैं तो हमारा भी हृदय शुद्ध होता है, और जो और कोई व्यक्ति आता है उसको भी भगवान की भक्ति मिल जाती है। जैसा एक बार श्री प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, सो एक आदमी आया, उसका नाम था पीटर, लेकिन उसकी जो एक्टिविटी थी इट्स लाइक अ क्रेजी, सो उसका नाम हो गया क्रेजी पीटर। लेकिन वो आता था रेगुलरली क्लास के लिए, उसके ऐसे बाल बड़े बड़े रहेंगे, ऐसा उल्टा सीधा कुछ जो कपड़ा पहनेगा, बराबर से कुछ नहीं करेगा, ऑल एक्टिविटी लाइक अ मैड मैन, क्रेजी मैन। लेकिन भक्तों का संग ले लेके दैट सेम क्रेजी पीटर बिकेम कुशाग्र।
एंड ही इज द वन हु वाज हेल्पिंग प्रॉपर। वो जो है प्रेसिपिटर, उसने जो देखते हैं ना भाषांतर वगैरह, ऐसा ये दोज हु जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, उसने प्रॉपर के लिए सहायता की देने के लिए। तो देखो संघ कितना पावरफुल है। तो सबसे पहले क्या बोला हमने, मंदिर में जाने के बाद में भगवान के दर्शन, फिर भक्तगण, फिर कृष्ण कथा, फिर कृष्ण कथा होने के बाद में कृष्ण का नाम मिलता है। ठीक है प्रभु जी, आप डेली एटलीस्ट एक माला हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए। बाद में हर एकादशी को एक एक माला बढ़ाइए, जैसा मुस्लिम भक्तों को बोलते हैं, जो एक माला कर रहा है नेक्स्ट एकादशी 2 माला कीजिए, नेक्स्ट एकादशी 3 माला कीजिए, नेक्स्ट एकादशी 4 माला कीजिए। ऐसा हर एकादशी करते करते माला बढ़ाते रहिए। तुमको याद नहीं भी रहेगा आज एकादशी है, एकादशी का वो व्रत भी करेंगे। तो कृष्ण का नाम, तो कृष्ण की शिक्षा हो गई, कृष्ण का दर्शन हो गया, कृष्ण के भक्त का संग हो गया, कृष्ण की शिक्षा हो गई, कृष्ण का अभी एक क्या बाकी रहा, कृष्ण प्रसाद। तो 5वीं चीज है कृष्ण प्रसाद। तो ये जब 5 चीजें जहाँ पे चल रही है वो मंदिर है। समटाइम ऐसी बड़ी वॉल रहेगी, फाइन कार्विंग रहेगा, गोपुरम रहेगा, पिलर्स रहेंगे, लेकिन अगर ये 5 फंक्शन नहीं हो रहा है तो वो मंदिर नहीं है। और भलाई से किसी का घर हो, जैसे घर है, लेकिन क्या है ये, क्यों मंदिर है? कृष्ण का दर्शन हो रहा है, भक्तों का संग हो रहा है, कृष्ण की शिक्षा हो रही है, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, और आखिर में प्रसाद है। बहुत अच्छा प्रसाद है आखिर में। तो प्रसाद, इसलिए ये क्या है, मंदिर का मतलब क्या है, मन का दीप, मन का हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है। तो मंदिर में ट्रीटमेंट होता है। क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या ट्रीटमेंट होता है? मन का शोक मोह भय चला जाता है। अगर शोक मोह भय चला गया तो क्या रहेगा, सकले आनंद देखी। करेक्ट, इसलिए सब देखते हैं, बाकी सब लोग दुखी रहते हैं। भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले उदास, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त कैसे होते हैं, एकदम खुश होते हैं, बराबर। एक मेरा फ्रेंड है, वो ऑफिस में जॉब कर रहा था, डिवोटी वो भी, तो बता रहा था उसका जो बॉस है उसकी सैलरी थी 2 लाख रुपया पर महीना, इनकी सैलरी थी कुछ 50,000 रुपया। ये एक सेंटर में रहता है ना सर, हमारा रहता है यूथ सेंटर, वहाँ रहते थे। वहाँ पे सब शेयर रहता है, ऐसा बेड नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, सिंपल होता है एकदम से। इसका बॉस का बड़ा बंगलो था ऐसा एकदम से ही। वो ऑफिस में जाते थे शेयर ऑटो में, उसका जो बॉस है आता था मर्सिडीज कार में। इनका ऐसा देखते हैं ना, इंडियन ऐसे बैठते हैं क्यूबिकल में, ऐसे वहाँ बैठते थे वो। इनका बॉस का ऐसा बड़ा अलग ऐसा कमरा था ऐसा, और वो हर महीना 2 महीने में फ्लाई करता था, कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो ऐसा जीव, नट भाग्यवान जीव, अभागी जीव। ऐसा अभागी जैसा, कभी इस देश में, कभी हर बार घूमता रहता था वो। ये कभी कहीं गए नहीं, एक ही जगह है वो। तो एक बार जब वो लिफ्ट में आ रहे थे तो पूछा, कोई था नहीं उस समय, बोले आप क्या करते हो, आप इतना खुश होते हो, क्या करते हो बताइए मुझे आप। तो उसने निकाली भगवत गीता, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सीक्रेट ऑफ माय हैप्पीनेस, दिस भगवत गीता। तो उसने भगवत गीता पढ़ी, बोले मैं भी खुश हो गया अभी। तो इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि जितना हो सके ये जो भगवान का नाम है, जो भगवान का शास्त्र है, लोगों तक पहुंच सके। जब लोगों तक भगवान का शास्त्र पहुंचेगा तो अपने आप उनका जीवन बदल जाएगा। ऐसा रियल स्टोरी हुआ है, इंडिया में नहीं हुआ, कहाँ पे हुआ है, रशिया में। एक वहाँ पे कसाई था, तो कसाई बहुत सारे जानवरों की हत्या करने के बाद में थक गया, तो वो एक चेयर पर जाके बैठ गया। सो उसके चेयर के बाजू में एक बिन था। अभी कसाई खाने में जो कचरे का बिन है उसमें क्या रहेगा, सब गंदगी रहेगी उसके अंदर, बराबर। जो पूरे बॉडी पार्ट सब वो रहेंगे वहाँ पे। तो उसकी जो आंखें थी वो उसके ऊपर गिरी, उसने देखा एक कुछ पेजेस है, कुछ बुक्स है, उसके पेजेस है, उसने निकाले पेजों।
पढ़ने लगा वो पेज, तो उसको इंटरेस्ट आया, तो उसने वो जो ब्लड था, फ्लैश, स्किन सब उसको सेपरेट किया, पूरा बुक मिल गया, फटे का बुक था वो, उसने निकाला, पढ़ने लगा वो, उसका बड़ा इंटरेस्ट आ गया, पढ़ते 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 बुक को घर लगे। वो जो बुक थी पूरी ब्लड में, फ्लैश में डूबी हुई थी ऐसी वो, सो डर्टी कंडीशन, उसको निकाल के पढ़ने लगा वो, उसमें इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ गया कि तुरंत एक हफ्ते में उसने जो एज अ बूचर, जो कसाई का जॉब था, छोड़ दिया, एंड देन ही वेंट टू हिज टाउन। नाउ दिस पर्सन, जो आदमी था, इज नॉन क्रिमिनल, उसको गांव से निकाल दिया था। हम देखते हैं बहुत सी बार गांव में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति परेशान करता है तो उसको बोलते हैं भाई साहब आप ये गांव छोड़ के कहीं भी चले जाओ, लेकिन यहाँ मत रहो, कहीं भी चले जाओ। तो ये व्यक्ति इस तरह था, उसको गांव से निकाल दिया था, तड़ी पार कर दिया था उसको। तो वो गया, जैसे गांव में गया सब लोग चिंता हो गए, अरे बाप रे फिर से आ गए, पता नहीं क्या करने वाला है। तो सीधा गया, जो वहाँ का पुलिस स्टेशन था वहाँ गया, बोले मैंने ऐसा किया है, इसकी पिटाई की है, इसके घर में चोरी की है, इसके घर में से मैंने ये चुराया है, इसको मारा है, ऐसा किया वैसा कहा है। सोचो कि पुलिस वाले ऐसा क्यों, बोले आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आप ऐसी भगी बातें कर रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा आज तक कोई बोला नहीं पुलिस, ऐसा कोई भी चोर आके ऐसा किया मैंने। तो कोई पुलिस वाला बोला ठीक है, अभी आपको क्या हुआ ऐसा बोल रहे करके, आपका बताइए लाइफस्टाइल क्या है। तो बोला मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। वो सोच के दम हो गया एकदम से, सुबह 4 बजे सो जाते हो या नहीं, मैं 4 बजे सुबह उठ जाता हूँ। फिर क्या करते हो, टीवी देखते हो क्या? नहीं, तुरंत नहा लेता हूँ। रशिया में गेटिंग मॉर्निंग 4 o'clock टेकिंग बाथ इज अ बिग थिंग्स। नहा लेते हो? अच्छा नहा लेते हो। फिर क्या करते हो? फिर मेरे पास जपमाला है, उसके ऊपर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ऐसा हम जप करते हैं। उसके बाद में क्या करते हो? बाद में कुकिंग करता हूँ। क्या कुकिंग करते हो? खिचड़ी बनाता हूँ, सिंपल दाल राइस। रियली नो फ्लेश, नथिंग लिकर, नो कुछ नहीं, सब गलत काम छोड़ दिया है। बोले अभी मैं इतना गलत काम किया है, पुलिस वालों को बोला आपको जो सजा देना दे दीजिए। बोले ऑलरेडी आपने इतनी सजा पा ली है आके सब फ्री हो गए। तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन देख के, दैट इज द फर्स्ट विलेज इन रशिया हु बिकेम अ डिवोटी। अभी वहाँ पे बड़ी स्केल पर रथ यात्रा चलती है, वहाँ पे नाम हत्या संख्या बन गया है, रथ यात्रा चलती है। उस गांव में ऑलमोस्ट सभी लोग भक्त बन गए हैं। क्यों? भगवत गीता से। तो इस तरह हमें प्रयास करना चाहिए कि ये जो शास्त्र है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। प्रभुपाद जी कहते थे दिस इज लाइक अ टाइम बॉम्ब, एक दिन ब्लास्ट हो जाएगा। अभी वो समय कब आएगा पता नहीं है, लेकिन समय जरूर आएगा और एक ना एक दिन ब्लास्ट जरूर होगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हर घर में श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता पहुंच जाए। हर घर ना बने लेकिन मंदिर बने। जैसा ये क्या है, यहाँ से कितने मंदिर है? जिन जिन भक्तों के घर में भगवान के विग्रह है, वो क्या है? विग्रह यानी क्या आ रहे हैं? जब भगवान के विग्रह, when the deities come in the home, so they become the owner of house. जैसा अभी ये घर में जगन्नाथ जी है, रुक्मिणी पंडरीनाथ है, तो ये घर के ओनर है। अभी इस घर में जो भी आएगा किसके गेस्ट रहेंगे? वो जगन्नाथ के गेस्ट है। तो इसलिए क्या है, उनको प्रसाद देंगे, उनका स्वागत करेंगे। जो भी होगा इस घर में किसके लिए होगा? जगन्नाथ जी के लिए होगा। इस तरह हम देखते हैं मंदिर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? क्यों करते हैं परिक्रमा? इस रिचुअल और एक्सरसाइज देके थोड़ा वॉक हो जाएगा, थोड़ा वॉक करेंगे हमारे मंदिर में, अच्छा वॉक हो जाएगा? नहीं, टू रिमाइंड आवरसेल्फ कि हमारा सेंटर क्या है। बराबर? आप में से कितने लोग यहाँ गए हैं श्रीरंगम? हाँ, तो वहां एक मंदिर कैसा है? सेंटर में है।
और आसपास में क्या है मंदिर के लोकेलिटीज है, बराबर। अभी हम गांव में देखते हैं, टाउन में देखते हैं, तो मंदिर का जो शिखर है बहुत बड़ा होता है, बराबर। और सभी रोड कहाँ जाते हैं, क्यों ऐसा है? सो द सेंटर ऑफ लाइफ इज कृष्णा। जो पूरा मूवमेंट हो रहा है कहाँ हो रहा है, कृष्ण के आसपास हो रहा है। तो उस तरह हमारा जब घर भी है तो अगर मंदिर कब बनेगा, जब हमारे ऑल एक्टिविटीज उनके प्रति सेंटर रहेगी। जैसे हम भोग बन रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, ठीक है, भगवान के लिए भोग बनाएंगे, बराबर। जो गेस्ट आएगा वो मेरा गेस्ट है क्या, वो किसका गेस्ट है, जगन्नाथ का गेस्ट है। और मैं कौन हूँ, मिलकर सेवक हूँ। इसलिए जो गेस्ट आएगा उनका आई गिव बेस्ट ट्रीटमेंट टू देम। जैसा हम देखते हैं जो हमारा वैदिक कल्चर है उसमें क्या कहते हैं, अतिथि देवो भव। क्यों देव है, क्योंकि वो भगवान का गेस्ट है, करेक्ट। अभी जैसा अगर मैं कोई अगर ऑफिस में देखता हूँ तो अगर सीईओ है, अगर सीईओ का अगर फ्रेंड आता है, बराबर, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ सीईओ आता है, तो जो एचआर डिपार्टमेंट है दे विल टेक केयर ऑफ हिम वेरी वेल, करेक्ट। अभी वो उस ऑफिस में कुछ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इसका एचआर से अच्छे से ध्यान क्यों रखता है, कि सीईओ का फ्रेंड है, बराबर। सीईओ इज द ओनर ऑफ कंपनी। तो सिमिलरली जो भगवान है वो ओनर है। जब हम इस तरह भावना करेंगे तो धीरे 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 वो कुछ मेरे करने के लिए जो इच्छा है वो भगवान की इच्छा हो जाएगी। तो सब लोग चाहते हैं कि अपना शरीर को डेकोरेट करें, बराबर है। इसलिए देखिए जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इतना बूम होती है, बराबर, क्योंकि जब भगवान को डेकोरेट करेंगे हम, तो हमको मालाएं पहनाएंगे, ज्वेलरी ऑफर करेंगे, हम कहते हैं कि बेस्ट ऑफ द क्लॉथ परचेस करें, बराबर। कितना समय जाता है परचेसिंग के लिए, क्लॉथ परचेसिंग के लिए पूरा दिन जाता है बहुत सी बार, बराबर। तो हमारी जो इच्छा है खुद के लिए क्लॉथ परचेस करें, दैट विल डॉटेल इनटू परचेसिंग क्लॉथ फॉर लॉर्ड। जैसे हम ज्वेलरी परचेस करते हैं, देन फॉर whom will purchase jewelry? For Lord. We want to cook the best of the food, then we'll cook the best of food for Lord. Now we want to keep the house best of capacity. Now when it become temple, even best, correct. Instead of keeping ऐसा कुछ उल्टी सीधी कुछ रखने के बजाय हम क्या रखेंगे, ओ जगन्नाथ जिसको पसंद करेंगे या ना करेंगे, बराबर। और जो भी यहाँ पे आएगा क्या होगा, उसको बेनिफिट हो जाएगा। बोलेंगे अरे इतना अच्छा मंदिर है, चलो मेरा घर भी मंदिर बनाते हैं, बराबर है। इस घर में श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता नहीं है, मेरे घर में नहीं है, चलो ठीक है हमारे घर में भी लेके आते हैं, अदर पीपल विल इंस्पायर, करेक्ट। तो इसके लिए सब हम सेरेमनी करते हैं। तो फिर अभी एक बात ये हो गई, जब वेलकम करते हैं तो भगवान कब आते हैं विग्रह में। एक बार एक मंदिर में जो भगवान की विग्रह है उनकी प्रतिष्ठा चल रही थी, तो भगवान का अभिषेक चल रहा था। तो एक भक्त आके पूछे पंकज आंग्री प्रभु को, बोले एट विच पॉइंट, देखते हैं जब भगवान की जब जब वेलकम करते हैं मंदिर में, जब उनकी स्थापना करते हैं तो बहुत लंबा प्रोसीजर है वो। तो फिर उसमें एक हफ्ता लग जाता है, पहले अधिवास होता है, यज्ञ होता है और बहुत कुछ चलता है उसके अंदर, अभिषेक भी बड़ा स्केल पे होता है। तो मैंने पूछा एट विच मोमेंट लॉर्ड अपीयर इन दैट अर्चा विग्रह। देखो दोनों में फर्क है, मूर्ति में अर्चा विग्रह में क्या फर्क है। अर्चा विग्रह यानी क्या है, और मूर्ति यानी क्या है, जस्ट अ पर्टिकुलर फॉर्म। नाउ लॉर्ड कैन अपीयर इन दिस 7 फॉर्म। भगवान इस 7 फॉर्म में, भौतिक फॉर्म में आते हैं। एक है पत्थर में, सेकंड वुड, थर्ड मेटल, फोर्थ पेंट। इसलिए मुझसे लोग सवाल पूछते हैं, अरे ठीक है पत्थर में समझ में आता है, पेंट कैसे क्या भगवान हो गया। तो पेंट में भी आते हैं। तो पहला क्या है, स्टोन, वुड, मेटल, पेंट, ज्वेल्स। जैसा हम देखते हैं ना क्रिस्टल के बहुत से भगवान का विग्रह बनता है क्रिस्टल में, देन मड में, सैंड और मड, एंड 7th इज माइंड। तो इन 7 फॉर्म में भगवान अपीयर होते हैं। कब अपीयर होते हैं वो, जब कोई भक्त भगवान से प्रार्थना करता है। देखो उससे लोग सवाल पूछते हैं
अरे आप मूर्ति की अर्चना क्यों करते हो? हाउ कम लॉर्ड इज सो ओमनीपोटेंट, भगवान सबको पता है सब कुछ क्या है करके, तो आप पत्थर की पूजा क्यों करते? ऐसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं ना, जस्ट अ मेयर स्टोन, व्हाई आर गोइंग ऑन फ्रंट ऑफ स्टोन, करेक्ट? ऐसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, तो हम उनको बोल सकते हैं दो तीन चीजें। पहली चीज एक है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, बराबर है, सर्वशक्तिमान है। तो अभी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, अभी यहाँ पे से कोई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर? नहीं है, ठीक है, चलेगा। अभी देखो इलेक्ट्रिसिटी है, वी कैन यूज फॉर कूलिंग, हाउ? एसी, फ्रिज। सेम इलेक्ट्रिसिटी वी कैन यूज फॉर द हीटिंग, हाउ? हीटर। अभी इलेक्ट्रिसिटी सेम है, फंक्शन कैसा है? एग्जैक्टली अपोजिट है, एक हीटिंग, एक है। तो ये जो चेंजेस है कौन किया, कूलिंग और हीटिंग? जो एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन है उसने किया ना। अभी उसने कोई डिवाइस बनाया जो कूलिंग कर रहा है, एक डिवाइस बनाया वो हीटिंग कर रहा है। सो उसी तरह जो शुद्ध भक्त है भगवान से प्रार्थना करते हैं, तब भगवान उस अर्चा विग्रह में आते हैं। कब तक आते हैं और क्यों आते हैं? भगवान क्यों आते हैं अर्चा विग्रह में? ताकि हम भगवान की सेवा कर सके। किस तरह सेवा कर सके? जैसा श्री प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते थे, अभी तो पोस्ट ऑफिस इतने रहे नहीं, लेकिन जस्ट फ्यू ईयर बैक पोस्ट ऑफिस थे। अगर हमको लेटर डालना है तो कहाँ डालते थे फिर हम? पोस्ट बॉक्स में। अगर हम कुछ पोस्ट बॉक्स में लेटर डालते हैं तो क्या होता है फिर वो जहाँ जाना है वहां पे पहुंच जाता है। उसी तरह हम भगवान को जो भी अर्पण करते हैं, कुछ भोग है, वस्त्र है, धान्य है, धन है, जो भी अर्पण करते हैं भगवान स्वीकार करते हैं। अभी कोई सवाल करता है, अरे आप बोलते हैं कि भगवान भोग ले रहे हैं, अभी देखते हो प्लेट पूरा भरे वाला है, कहाँ लिया भगवान ने? लोग सवाल पूछते हैं ना। अभी आप में से कितने लोग मैसेज करते हो, व्हाट्सएप मैसेज और मेल और जनरल मैसेज, कितने लोग करते हैं? अभी आप मैसेज किया तो क्या होता है, उसको मैसेज मिलता है। एट द सेम टाइम हमारा जो मैसेज बॉक्स है उसमें भी रहता है। तो अगर हमने मेल किया तो हमारा जो मेल बॉक्स है, आउट बॉक्स, उसमें मेल रहेगा। एट द सेम टाइम जिसको मेल पहुंचना है उसको ही मिल जाएगा। बराबर उसी तरह अगर भगवान कुछ अर्पण करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। एट द सेम टाइम दैट थिंग रिमेन एज इट इज। सो नाउ व्हाट वी कैन ऑफर टू लॉर्ड, हम भगवान को क्या क्या अर्पण कर सकते हैं? पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम। जो पत्र है, लीफ, ऑल द थिंग कम इन लीफी कैटेगरी। पुष्पम, flowers, phalam, toyam. When we offer with the love, Krishna accepted. Krishna never said that offer me meat, मांसम, अंडम, मत्स्यम। कृष्ण कभी नहीं कहे ऐसा, बराबर। तो इसलिए हम एक कारण है कि जो अर्चा विग्रह में भगवान आते हैं ताकि हम उनकी सेवा कर सके। सेवा करेंगे तो क्या है, हम उससे अटैच हो जाएंगे उस फॉर्म से। जैसा बहुत से लोग बोलते हैं प्रेज द गॉड, लव द गॉड, करेक्ट। अगर हम पूछेंगे ओके प्रेज द गॉड, हाउ टू प्रेज द गॉड? नो आंसर। नो समबडी से दैट, लोग बोलते हैं भगवान से प्रेम करो। हम पूछेंगे किस तरह प्रेम करें? किस तरह प्रेम कर सकते हैं भगवान से हम? भगवान को अर्पण करके। We can offer different things to Lord. What all things we can offer to Lord? We can offer flower, leaf, all these things. Then we can chant His name, correct? We can distribute His books. We can glorify Him. In this way, we can love the God, correct? Now, whatever I am cooking is necessary. I cannot avoid it, correct? But when I cook for the Lord, it's purification. When I cook for myself, purification, correct? Same thing, I am earning the money. If I earn for the Lord, it's a purification. If I keep everything in my pocket, purification, correct? So whatever is there,
इफ आई यूज फॉर द लॉर्ड, देन क्या होगा, हमारा अटैचमेंट जो है, जैसा जनरली हम अटैच हो जाते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स है, फैमिली है, जो भी है, इट्स नेचुरल वी बिकम अटैच्ड। हम जिसके पास समय देते हैं, सपोज आई एम गिविंग सम टाइम टू सम पर्सन, इट्स नेचुरल, हम उससे अटैचमेंट हो ही जाएंगे। अगर हम घर में किसी घर में रहते हैं, सडनली बोला 10 साल के बाद नहीं, ये घर को छोड़ दो, तो क्या है, मुश्किल है। क्यों? कि हमने समय दिया है, तो अटैचमेंट हो गया है। अगर हम वो समय अगर भगवान के विग्रह को दोगे, तो क्या होगा, हमारा अटैचमेंट जो है, दैट अटैचमेंट इज गोइंग फॉर मी एंड माइंड टू कृष्णा। इसके लिए भगवान के विग्रह का सेवा करते हैं, ताकि जो हमारा अटैचमेंट है वो मी एंड माइंड से डाइवर्ट करके भगवान के। अभी हम जब हमारा लास्ट टाइम आएगा, सो व्हाट विल रिमेंबर, which are attached. If I am attached to Krishna, I will remember Krishna. If I am attached to something else, that whatever coming, that will be my destination. So this is another reason that we have Archa Vigraha. One more reason, अभी हम कहते हैं कि भगवान का ध्यान करो, नाम रूप गुण लीला। करेक्ट। अगर हमें पता ही नहीं कि भगवान का रूप कैसा है, ऐसा बड़ा अच्छा आता है, दर्शनीयतमं श्यामं पीतकौशेयवाससं श्रीवत्सवक्षसं राज कौस्तुभामक्तकुंदरम। भगवान ने उनके जो 4 हाथ है, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखे हैं, उन्होंने जो पीला पीताम्बर है पहन रखा है, उनकी आंखें जो है लाइक लोटस फ्लावर बिग, आवर आईज आर टिल हियर। भगवान की आंखें कैसी है, टिल ईयर्स, बिग आईज। करेक्ट। उनके हेयर से कैसे है, कर्ली है। करेक्ट। उनके लिप्स जो है शार्प एकदम से एंड जो है ब्यूटीफुल है। और ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन आता है श्रीमद् भागवतम में। जब डिस्क्रिप्शन सुनते हैं तो क्या है, पीपल वांट टू बी अट्रैक्टेड, दोज आर ब्यूटीफुल। करेक्ट, नेचुरल, पीपल वांट टू बी विद दोज आर ब्यूटीफुल। नाउ अगर ये जो डिस्क्रिप्शन सुनता है, ऑटोमेटिकली विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कृष्णा। तो जो अन्य लोग हैं उनको भगवान की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए भगवान का अर्चा विग्रह में अवतरित होते हैं। और एक और कारण है जीवों के प्रति टू शो द मर्सी ऑन द लॉर्ड, ऑन द लिविंग एंटिटी। जैसा जब मंदिर में जाते हैं, लाइक ट्री एंड सन, तो हु इज डिपेंडेंट, हु इज इंडिपेंडेंट? ट्रीज आर डिपेंडेंट, सन इज इंडिपेंडेंट। उसी तरह दर्शन करते हैं, कौन दर्शन करता है? हम दर्शन कर रहे हैं कि भगवान दर्शन कर रहे हैं? भगवान हमारे ऊपर कृपा कटाक्ष डाल रहे हैं। लाइक ट्रीज आर नरिश्ड बाय सनलाइट, जो पौधे हैं सनलाइट से नरिश हो रहे हैं। उसी तरह जब भगवान के मंदिर जाते हैं, हम नरिशमेंट मिलता है। इसलिए बोलते हैं ना, बड़ा अच्छा लगा, 5 घंटा लाइन रहा, लेकिन क्यों अच्छा लगा? The way tree nourish, जिस तरह पौधे नरिश में होते हैं सनलाइट से, उस तरह our soul is nourished by the merciful grants of the Lord। जब भगवान की जो कृपा दृष्टि है, उस तरह our soul, food for life, there is a food for body and there is a food for soul। Food for soul is कृष्ण का मंत्र का जप। Most importantly, you can remember 4S। Food for soul is 4S। फर्स्ट इज साधन। साधन क्या है? जैसा अगर मुझे कुकिंग करना है तो साधन क्या है? ग्रेन्स है, फायर है। तो साधन क्या है? हमारे जीवन के लिए हरे कृष्ण मंत्र का जप, ये साधन। देन स्वाध्याय, अध्ययन। किसका अध्ययन? शास्त्रों का अध्ययन। शास्त्र का अध्ययन यानी क्या है? भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतामृत, ईशोपनिषद, उपदेशामृत, इन बुक का रीडिंग करना। फर्स्ट है साधन, नेक्स्ट है स्वाध्याय, उसके बाद में है सेवा। किसकी सेवा? भगवान के भक्तों की सेवा। और चौथा है सदाचार। जब हम 4S करेंगे, इसके लिए जब हर साल बंगाल से जुड़ जाते थे जगन्नाथपुरी, जब ये होता है रथ यात्रा,
तो एक बार भक्त आए, उन्होंने पूछा महाप्रभु से कि साधन क्या है। प्रभु कहे कृष्ण नाम, प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दुई करे शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, ये जो दो चीजें करेगा, कौन सी चीजें? I can take 5 minutes more and then conclude. Is it okay? क्या लेट हो गया है हमारा? Is it okay? Just 5 minutes. तो वैष्णव सेवा कितनी इम्पोर्टेंट देखो। How many of you went to कांचीपुरम? कोई गया है क्या? ठीक है, तो कांचीपुरम में हुआ था, वहाँ भगवान के भक्त थे, उनके नाम है कांचीपुरम। उनका सेवा था, कांचीपुरम थोड़ा हॉट है, उनका सेवा था कि भगवान को चांबर का सेवा करते थे। वो कैसा करते थे? सामने एक वाटर का पॉट रखते थे, वेरी फ्रेग्रेंट वाटर। एक दिन रोज वाटर, नेक्स्ट डे केवड़ा वाटर, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेग्रेंट वाटर, एंड फिर देखा चामर, उसको मूव करते थे पानी पे से, तो जो कुछ पानी की बूंदे हैं भगवान के ऊपर गिरती थी, फ्रेग्रेंट, और चामर मूव कर रहे हैं तो कूल एयर विल कम। सो ही वाज सो एडवांस कि लॉर्ड अर्चा विग्रह कई बात नहीं करते हैं, लेकिन लॉर्ड सो टॉक टू हिम। वो फैन करते थे और भगवान उनसे बात करते थे, तो सबको पता था कि भगवान जो है वरदराज कांचीपुरम से बात कर रहे हैं। तो हर बार कोई ना कोई कुछ ना कुछ सवाल पूछता था कांचीपुरम से, ठीक है आप आज जब सेवा करोगे भगवान से तो मेरा नाम बोलना, ये सवाल पूछा है और भगवान को जवाब देंगे, मुझे बोल देना। तो ऐसा डेली करता शेड्यूल। तो एक दिन एक व्यक्ति आया, बूढ़ा ब्राह्मण था, वो बोला मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, तो भगवान से सवाल पूछोगे, क्या मैं इस जीवन में भगवान के धाम जा सकता हूँ? तो फिर कांचीपुरम में भगवान की सेवा कर रहे थे, भगवान को चामर कर रहे थे, सामने पानी का जो घड़ा है भर के रखा था, उसमें सुगंधी जल था एकदम से, सुगंधी बूंदे भगवान के ऊपर गिर रही थी ऐसी। बोला है भगवान, ये जो ब्राह्मण है इसने पूछा है कि वो आपके धाम आ सकता है कि नहीं? भगवान 100% आ जाएगा वो। तो बड़े खुश हो गए कांचीपुरम, उसको बोल दिया भगवान ने बिल्कुल गारंटी दे दी है, आप आ जाओगे। दूसरे दिन जब कांचीपुरम भगवान की सेवा कर रहे थे तो उनके मन में एक सवाल चल रहा था। क्या सवाल चल रहा था? तो थोड़ा वो हेजिटेट हो रहे थे, पूछूं कि ना पूछूं, पूछूं कि ना पूछूं, मेरा नंबर कब आएगा, पूछूं कि ना पूछूं, हेजिटेट हो रहे थे। सुबह से लेकर शाम तक हो गई, अभी मंदिर पहुंचने का समय हो गया। बोले भगवान, बोले पूछो क्या पूछना है? बोले भगवान एक सवाल है। क्या सवाल है? विल आई कम टू योर अबाउट दिस लाइफ टाइम? कांचीपुरम को क्या लगा? 100% क्या बोलेंगे? भगवान ने तो साइलेंट हो गए, कुछ नहीं बोले। मुझे लगा शायद सुना नहीं बराबर से भगवान ने। तो बोले भगवान, विल आई एबल टू कम इन दिस लाइफ टाइम? फिर से साइलेंट रहे भगवान। मुझे लगा शायद मतलब लक्ष्मी और के भगवान से बात करी होगी, सुना नहीं बराबर से। फिर से पूछा भगवान, मैं जीवन में आ पाऊंगा क्या? भगवान बोले डॉटफुल लगता है मुझे। बोले क्या बात कर रहे हो? आप मुझसे बात कर रहे हो? हमारी डेली बात चल रही है, किसी से बात नहीं करते आप, और मुझे बहुत डॉटफुल है, ऐसा क्यों? बोले मैं आपकी इतनी सेवा की जिंदगी पर ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले आपने मेरी सेवा की है लेकिन मेरे भक्तों की सेवा नहीं की है। मैं जैसे ही बोला भक्तों की सेवा नहीं की, उन्हें तुरंत चावल नीचे रख दिया। तो मुझे गर्मी हो रहा है, वो आप देख लो। मैंने चला तो वो तुरंत गए महापुरुष के पास में गए और उनकी बहुत समय तक अच्छे से सेवा की। जब महापुरुष से एकदम खुश हो गए, उन्होंने he went as a disguise, उन्होंने बोला नहीं कि मैं कांचीपुरम हूँ, he went as a cowherd man। महापुरुष ने कुछ गायें थी, उनकी सेवा करने लगे। महापुरुष इतने खुश हो गए उनकी सेवा देख के, बोलते थे our man, he is our man। एक दिन जब कांचीपुरम वापस आए कांचीपुरम, तो वरदास बोले अभी मुझे बहुत गर्मी हो रही है अभी now you are guaranteed that you are certified that he'll come to me। तभी रामनवमी आ रही है, तो विल डिस्कस वन पास्टिंग फ्रॉम रामनवमी, लॉर्ड रामायण। तो जब रावण का और भगवान राम का जब युद्ध चल रहा था, तो फिर जब विभीषण जब रावण को छोड़ के भगवान के पास में आ गए,
तो विभीषण के साथ में कुछ राक्षस भी आए। देख के टू द रामेश्वरम। तो फिर जब वो देर मूविंग इन द एयर, वो लॉर्ड राम एयरलाइन से आए उनका एयरलाइन था लॉर्ड राम एयरलाइन, जैसा भी है ना अलग अलग एयरलाइन। तो विभीषण टुक द राम एयरलाइन। तो समटाइम देखते हैं कि मुझसे बार लैंडिंग नहीं मिलता है तो क्या होता है, फिर वो ऊपर मूव होते रहता है। तो विभीषण को परमिशन नहीं मिला अभी तक लैंड होने का। तो क्या हुआ, तुरंत अर्जेंट मीटिंग बुलाई लॉर्ड राम ने। वो देखो विभीषण आया है, कुछ पूछना चाहता है शायद, क्या करे। वहाँ पे हनुमान जी थे, सुग्रीव थे, नल, नील, अंगद, जाम्बवंत सभी थे, दिव्य सभी थे। तो भगवान पूछे, देखो भगवान सर्वशक्तिमान है लेकिन फिर भी भगवान दूसरों को चांस देते हैं, क्या करना चाहिए। सुग्रीव बोला, पकड़ो उसको, तुरंत खत्म कर दो बोले चांस मत दो उसको, राक्षस है वो, पता नहीं शायद वो हमारे यहाँ पे आ जाए, सबको खत्म कर दे। जाम्बवंत बोले, ठीक है भगवान आपके शरण में आया है, उसको पकड़ो, उसको जेल में डाल दो, भरोसा नहीं है, अभी युद्ध चल रहा है, कुछ भी कर सकता है वो। कोई बोला उसको वापस भेज दो, उसको बोला प्रसाद दो, वापस भेज दो। बोला हरे कृष्णा, वैकेंसी नहीं है अभी तो ऐसा हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा था। फिर बाद में भगवान हनुमान जी से पूछे, हनुमान जी क्या करना चाहिए। हनुमान जी बोले, भगवान जब मैं लंका गया था तो देखो विभीषण जी इतने होशियार है, इसने पूरी लंका में आपका नाम लिखवा दिया, राम नाम, वो भी रावण के द्वारा। बोले क्या बात करते हो, किस तरह किया। विभीषण ने उनके घर में राम नाम लिख के रखा था हर जगह पे। तो एक दिन रावण आया, बड़ा गुस्सा हो गया, बोले विभीषण क्या किया, ये सब जगह राम राम नाम लिख के रखा है, आप मेरे शत्रु हो क्या। बोले नहीं, ये तो आपका नाम है, मेरा नाम राम नाम कहाँ से हुआ। तो देखो आपका नाम क्या है, तो मैंने क्या किया, राम। आपकी पत्नी का नाम क्या है, उनका अम्मा, दोनों को कंबाइन कर दिया, क्या हो गया, पूरे लंका में इतना पूछोगे राम, बोले पूरी लंका में राम का नाम लिखवा दो तो बोले देखो विभीषण ने पूरी लंका में आपका नाम लिखवा दिया, हर दीवार पे, जैसे देखते हैं वृंदावन में हर पेड़ पे लिखा है श्री राधे, हे कृष्ण लिखा है ऐसा। तो विभीषण ने पूरी लंका में राम का नाम लिखवा दिया। And he's a pure devotee, Lord will accept him. तो भगवान राम ने विभीषण को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और ऑन द स्पॉट विभीषण को लंका का राजा बना दिया। अभी ये देख के सुग्रीव जो थे वो कंफ्यूज हो गए, बोले भगवान अभी आपने विभीषण को लंका का राजा बना दिया, अभी क्या भरोसा कर, अगर रावण आता है तो, अगर आपका शरणागत होता है तो क्या करोगे। ठीक है, अगर रावण आएगा तो उसको मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा। ठीक है भगवान, आप विभीषण को लंका का राजा बना रहे, रावण को अयोध्या का राजा बना रहे, भरत का क्या, उसको वैकुंठ का राजा बना दो आपने फिर भगवान आप विभीषण को भरत को वैकुंठ का बना, आपका क्या, आई विल रूल द हार्ट ऑफ ऑल डिवोटी। सकृदेव प्रपन्नोऽयं तवास्मि इति याचते। उस समय भगवान ने श्लोक कहा, सकृद एव प्रपन्नोऽयं तवास्मि, माय डियर लॉर्ड आई एम योर्स। बोलिए, माय डियर लॉर्ड आई एम योर्स, आई एम योर्स। देन वी आर लॉर्ड्स, देन हु विल टेक केयर, लॉर्ड विल टेक केयर। व्हाट वी हैव टू डू, बीइंग डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड। ये छोटे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, करेक्ट। उस तरह हम एक बार बोलते हैं, माय डियर लॉर्ड आई एम योर्स, then Lord will take the responsibility. Correct? We have to continue whole life being on this platform. My dear Lord, I am yours. ठीक है? Thank you very much. बड़े आभारी है नरेंद्र प्रभु के, नरिया किशोर प्रभु के, सभी भक्तों के, सब आए हैं। आज का दिन जो है बड़ा ऑस्पिशियस है। ऐसा कुछ शास्त्र में लिखा है कि आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने सेकेंडरी क्रिएशन है वो चालू किया था। Today is the day when Brahma ji began the secondary creation. Primary creation है भगवान विष्णु ने किया, पूरे इंग्रेडिएंट दे दिए ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने बाद में चालू किया। सो आज का दिन जो है क्रिएशन चालू किया था।
इसके लिए वेरी ऑस्पिशियस है ये आज का दिन। और ऐसा कहते हैं कि जैसा वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सी बार ऐसा होता है। ऐसा एक बार परम पूज्य श्री जयप्रकाश महाराज बोले थे, अमेरिका में ऐसा बहुत सी बार करते हैं, माय डियर कस्टमर यू हैव 5 मिनट, ग्रैब व्हाटएवर यू कैन एंड कैरी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा होता है समथिंग वेडनेसडे दे डू, वेडनेसडे आफ्टरनून कभी कभार करते हैं ऐसा हो। तो व्हाटएवर यू विल टेक इन नेक्स्ट 5 मिनट, इफ यू कैन रीच द काउंटर कैरी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा आज जो है उगादी है, गुड़ी पड़वा है, नया साल है, रामनवमी, जो भी विशेष दिन है, एकादशी, इट्स लाइक दैट हम जितना हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इट्स लाइक बाय वन गेट 1000 फ्री। एक मंत्र 1000 नाम के बराबर। इसका मतलब ये नहीं कि एक माला होगी तो 1000 माला हो गई। तो आज हमारे ऊपर इतना ये है, कृपा है और आचार्यों का, प्रभुपाद जी के कारण आज सब हम यहाँ पे कर पा रहे हैं, घर को मंदिर बना पा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने इतना एंडेवर लिया कि हर घर मंदिर बन जाए। हम भी कुछ एंडेवर करें कि जो बाकी जो घर है वो भी, अगर किसी के घर में अगर भगवत गीता श्रीमद् भागवतम भी पहुंच जाता है, हरिनाम भी पहुंच जाता है, तो क्या है, ऐसा एक जगह पे आता है, कोई व्यक्ति डिसाइड करता है कि मैं कल से हरे कृष्ण मंत्र का जप करने वाला हूँ। उसने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, अभी तक चालू नहीं किया। उसके जो फोर फादर है, जो पूर्वज जो है, जो पितृलोक में गए हैं, उनका लगेज पैक करना चालू कर लेते हैं कि पितृलोक कहता है अकोमोडेशन नो प्रसादम, इसलिए हम श्राद्ध करते हैं ना, साल में एक दिन श्राद्ध करते हैं। तो जो पितृलोक जो उनके जो गए हैं, उनका लगेज पैक करना चालू करते हैं, हमारा अकोमोडेशन यहाँ पे खत्म हो गया। लॉर्ड शिवा स्टार्ट डांसिंग फॉर हिम, लॉर्ड ब्रह्मा मेक अ मधु पाक फॉर हिम, और यमराज देखते हैं अरे इसका नाम ही गायब हो गया अकाउंट से, नाम सडनली देखते अकाउंट से गायब हो गया। तो पूरी कर्मिक रिएक्शन निकल जाती, किसके लिए, वन हू नॉट चैंटेड बट फ्रॉम इमोरल चैंट, उसके लिए इतना होता है। सो व्हाट्स अबाउट हिम, द वन हू चैंट सिंसियरली। इतना करने से इतना आया, इतना किया तो कितना आएगा, अनलिमिटेड। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवत गीता का श्रवण कर सके। 4S बोला में, साधन, स्वाध्याय, सेवा, सदाचार, हो सके इतना हो सके कर सके, और जो प्रभुपाद के मिशन में बढ़ा सके। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, मणि पंडरीनाथ भगवान की जय, श्री गोस्वामी गण की जय, प्रभुपाद की जय, कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण Krishna Krishna Hare Hare,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Jagadevaaya Jaya सबको बुलाए प्रभु जी एक एक करके कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह
को शोभा की बजाय नाना भीताता बने जगमान लोभा नाना भीताता बने जगमान लोभा
माधुर 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 बाजे शंखा शंखा बाजे घंटा बाजे माधुर 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 बाजे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कोटि चंद्रकिनी वदन उज्ज्वल हे नमः कोटि
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna.